घर में अक्सर ऐसा बहुत सारा पुराना सामान होता है जिसको हम बिल्कुल बेकार समझकर फेंक देते हैं और उसे रिप्लेस कर देते हैं किसी नए आइटम से। लेकिन अगर हम इसी पुराने सामान को नया करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं और फिर से ये उतना ही सुंदर लगेगा जितना कि जब आप मार्केट से कुछ नया खरीद के लाएंगे वो। और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन हाँ, अगर हम इनको नया करें और थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें ना तो ये बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। अब जैसे देखिए, मेरे पास ये कुछ चिक हैं जिनको कि मैं अपने ऊपर वाले टेरेस पे लगाती हूँ। थोड़ी सी ये खराब हो गई, थोड़ी क्या काफ़ी खराब हो गई, तो मैंने सोचा कि इनको नया कर लेती हूँ। और वैसे भी गर्मियों से बचने के लिए हम लोग अपने वरांडा में या बालकनी वगैरह में ना लगाते हैं चिक्स वगैरह, और अक्सर वो टाइम के साथ थोड़ी सी बदरंग हो जाती हैं। तो उनको सही करने का तरीका बताती हूँ। कोई भी कपड़ा, पुरानी साड़ी, कोई अच्छा दुपट्टा ले लीजिए और इस तरह से जिस साइड आपको लगाना हो उस साइड आप ग्लूगन की मदद से इसे सीधा करके लगाइए ऊपर की तरफ से, और इसे हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट करिए और अच्छी तरीके से हाथों से इसे फैलाना है। और फिर देखिए उल्टा करके, मतलब अपनी तरफ इस तरीके से कर लीजिए कपड़े को जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है, और लगाते जाइए ग्लूगन या कोई भी ग्लू, और हाथ से बहुत अच्छी तरह से इसे फैलाना है। बस ध्यान दीजिएगा कि हमें बीच से किनारे की तरफ दबा के इसको लगाना है, कुछ इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और इससे आपकी ये चिक बिल्कुल नई हो जाएगी। और वैसे भी जब हम अपने किसी जगह के लिए कस्टमाइज्ड चिक बनवाते हैं तो उनमें भी कपड़ा लगा हुआ आता है, जैसे ज़्यादातर वो ब्लू कलर का आता है। तो अगर आप खुद नहीं लगाना चाहते हैं तो वहाँ भी लगवा सकते हैं, बस अपनी चॉइस का कोई भी फैब्रिक उनको दे दीजिए। और इन सारी चीज़ों में पुरानी साड़ी बहुत काम आती है, और वैसे भी अगर ये पानी में भीगता भी है कपड़ा तो अपने आप साफ हो जाता है, और जिस दिन ज़्यादा गंदा हो उस दिन आप इसे वॉश कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इस पूरी चिक पर मैंने लगा दिया है ये पुराना कपड़ा, और इससे ये बिल्कुल नई हो जाएगी। बस ध्यान हमें छोटी छोटी बातों का रखना है कि इसमें झोल ना आए, और उसके लिए लगातार हमें हाथों से दबा के इसको प्रेस करके बाहर की तरफ निकालना है। और अगर आप चाहें तो मतलब इसका नाप भी लेके कर सकते हैं। मैंने बगैर नाप के पूरा फैब्रिक इस पे रख दिया था, और जब ये पूरा लग जाएगा तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूंगी। आप इसमें सिल के, मतलब अगर आपके पास छोटे छोटे टुकड़े भी हैं तो उनको सिल के एक बड़ा फैब्रिक पीस भी तैयार करके इस तरह से लगा सकते हैं, और उसके बाद लेस वगैरह से आप किसी तरीके से इसको बहुत सुंदर सजा सकते हैं। वो तो अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, लेकिन रियली ये बहुत सुंदर लगती है। और इस तरह से मैंने ये दो चिक बिल्कुल नई कर ली हैं, और इन पे जो फैब्रिक लगाया है वो भी पुराना है। यकीन मानिए ये बहुत ही सुंदर लग रही थी, और इनको मैंने अपने जो ऊपर वाला बैल्कनी वाला एरिया था वहाँ पे सेट किया, और इनके सामने जो मैंने चेयर्स वगैरह अपनी न्यू करी हैं वो लगा दी हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है, किसी पुराने कपड़े से पुरानी चीज़ को नया कर लीजिए, दोनों पुरानी चीज़ से बिल्कुल नई हो जाएगी। अगर आप अपना पुराना मैट्रेस चेंज नहीं करना चाहते हैं, या फिर पुराने और सख्त मैट्रेस पर सोने से थक गए हैं, या फिर इसके अलावा रेंटेड होम है तो मैट्रेस में इन्वेस्ट करना आप चाहते ही नहीं हैं, तो देखो ये है स्लीपी कैट का माइक्रो फाइबर मैट्रेस टॉपर। इससे आपको अपने पुराने मैट्रेस पर एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस होगा। अब आप पूछोगे कि स्लीपी कैट का ये मैट्रेस टॉपर क्या है, तो सीधी भाषा में मैट्रेस टॉपर आपके पुराने मैट्रेस को मेकओवर देने जैसा है। ये ना एक 1 से 2 इंच की परत होती है जो मेमोरी फोम, माइक्रोफाइबर या दूसरे किसी सामान से बनी होती है, और इसे अपने मैट्रेस पर रखने से कंफर्ट, या ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा आराम में इजाफा होता है। ये आपके पुराने मैट्रेस को परफेक्ट सपोर्ट देता है। इसके साथ साथ आप अपने मैट्रेस को इन्हेंस कर सकते हैं विद ए लग्जीरियस होटल लाइक सॉफ्ट फील, बस इस माइक्रोफाइबर टॉपर को यूज करके।
इसके इलास्टिक स्ट्रैप्स देते हैं स्टेबिलिटी। मैट्रेस टॉपर के चारों कोनों पर इलास्टिक स्ट्रैप एंकर्स दिए गए हैं जो सोने के दौरान इसको अपनी जगह पर बनाए रखते हैं। सुपर सॉफ्ट माइक्रोफाइबर से भरा हुआ ये टॉपर आपको कंफर्ट का एहसास देता है और बेहतरीन ब्रीदेबिलिटी के साथ सीमलेस एयर सर्कुलेशन देता है। इसमें यूज किया गया है बैफल बॉक्स क्विल्टिंग स्टिचिंग स्टाइल, जो फाइबर को बराबर तरीके से फैला देती है, जिससे समय के साथ गांठ या गुच्छे बनने से रोका जाता है। पाइए फ्लफी और लॉफ्टी कंफर्ट जो हमेशा बना रहे। और एक चीज, आप इसको ड्राई क्लीन भी करवा सकते हैं। अगर आपका मैट्रेस अभी भी अच्छी कंडीशन में है पर थोड़ी फ्रेश फील की जरूरत है तो मेमोरी फोम टॉपर शीट उसकी लाइफ बढ़ा सकता है। मुझे बेड बिल्कुल नीट एंड क्लीन पसंद आता है, तो फिटेड बेडशीट से बढ़िया क्या हो सकता है, और वो भी 100% लॉन्ग स्टेपल कॉटन। तो ये है सैटिन बेडशीट, लग्जीरियस फिनिश वीव विद 300 थ्रेड काउंट। ये बहुत सॉफ्ट, रेशम जैसे मुलायम और बिल्कुल परफेक्ट फिट है। इसमें है ये डीप पॉकेट्स, जिससे हेल्प मिलती है बेड को बिल्कुल क्लीन रखने में, और इलास्टिक एजेस की वजह से सब कुछ अपनी जगह पर सही तरीके से बना रहता है। एंड परकेल बेडशीट विद 200 थ्रेड काउंट, जो बनी है कॉटन परकेल वीव से, जिसकी वजह से ये है बटरी सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल। ये AZO फ्री डाई से कलर्ड हैं एंड मैन्युफैक्चर्ड हैं एज पर OEKO टैक्स। और ये बेडशीट एलर्जी फ्री हैं और सेफ हैं फॉर यूजेज। है ना कमाल के आइटम, और इन सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट ईयर जो अक्षय तृतीया थी उस पे ये सुराही घर में आई थी, और इसको मैंने तभी सोच लिया था कि इसका ज़रूर कुछ नया बनाऊंगी। तो ये देखिए रखी हुई थी, और इससे मैं बहुत ही सुंदर एक लैंप बनाने जा रही हूँ। शेप बहुत अच्छी है। तो अगर कोई भी मिट्टी का इस तरीके का पॉट हो तो उससे आप एक लैंप बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक छेद करना पड़ेगा जिसे आप ड्रिल मशीन की मदद से कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी पेंचकस से धीरे धीरे खुरच के भी छेद कर सकते हैं। और फिर हमें चाहिए होल्डर। तो जो भी शेप का होल्डर आपके पास हो उसे ले लीजिए। जैसे मैं ये पुराना वाला टाइप का एक होल्डर यूज करूंगी, और इसमें वायर मैंने लगा लिया है। तो आप ना इसके लिए एक तो मिट्टी की सुराही लीजिए, होल्डर लीजिए, और उसको फिर इसमें लगाना है, यानी इसमें अच्छी तरीके से प्लेस कर देना है। तो होल्डर में वायर वगैरह लगा लीजिए, और ये बहुत आराम से आपको किसी भी जो बिजली वाली शॉप होती है उसमें मिल जाएंगे। तो देखिए तार इस तरीके से अंदर किया और ऊपर इसमें होल्डर लगा लिया। और हाँ, शानू आया हुआ था तो उसने बल्ब वगैरह भी चेक कर लिया, और इस होल्डर को फिर किसी भी आप क्ले से या एमसील की मदद से चिपका दीजिए ताकि ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले। बस हो गया लैंप का काम पूरा। और जो इस तरह से लैंप बनते हैं ये बहुत कॉस्टली आते हैं, 2000 2500 तक के ये लैंप आते हैं, और बहुत आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं। सूखने के लिए इसको छोड़ दिया है, यानी अब तो सारा काम हो गया है। और अब देखिए नेक्स्ट डे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गई थी, और इस पर मैं पेंट कर दूंगी, कोई भी एक्रेलिक पेंट या ऑयल पेंट जो भी आपके पास हो। और ऊपर इसमें चाहिए एक लैम्प शेड। तो ये एक पुराना लैम्प शेड है जिसमें मैंने एक कागज चिपकाया था, इसको भी मैंने हटाकर कुछ मुझे ये ट्रेडिशनल टाइप का चाहिए था। तो जो मेरे पास कुछ पेपर्स पड़े थे इनको ही मैं फेविकॉल की मदद से इस लैम्प शेड के ऊपर लगा लूंगी, और बस हो गया बिल्कुल लैम्प का काम पूरा। आप चाहें तो लैम्प शेड लोकल मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं, अलग से शेड्स आते हैं। तो स्टाइल या अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहें आप ले लीजिए। और इस तरह से देखिए ये लैम्प शेड तैयार हो गया, और इसको अब लगाना होता है ऊपर इस सुराही के। तो इसको मैंने डार्क ब्लू कलर से पेंट किया, पहले रेड कलर से किया था। और जब आप होल्डर लेते हैं तो उसके साइड ऊपर एक चूड़ी कसने वाला आता है, उसको लगा दीजिए, और फिर लगा दीजिए बल्ब। और देखिए बहुत ही बढ़िया पुरानी चीज़ों से एक बहुत ही सुंदर लैंप रेडी हो गया। कैसा लगा ज़रूर बताना। घरों में हमारे पास बहुत सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस रहते हैं, और उनके बहुत सारे यूजेस मैंने आपको बता भी रखे हैं। तो अब जो मैं आपको यूज़ बता रही हूँ ये बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी काम में आने वाला है। तो इसके लिए राउंड शेप के मैंने कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस में से पीसेस कट कर लिए हैं, देखिए कुछ इस तरह से। और इनको अब आपस में चिपका देंगे ताकि एक टफ सरफेस तैयार हो जाए। और इससे मैं बनाने जा रही हूँ भगवान जी की चौकी, जो हम मंदिर में रखते हैं ना मूर्तियाँ, उनके नीचे आप ये छोटी बड़ी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है चौकी बना सकते हैं। जब हम इन्हें आपस में चिपका देते हैं तो बिल्कुल ये टफ सरफेस तैयार हो जाता है। सूखने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे फोम। तो ये मतलब थोड़ी मोटी फोम है, अगर आपके पास ये फोम ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी जैसे कोई मोटा कपड़ा भी इस पे लगा सकते हैं। तो इस फोम को भी मैंने साइज का कट किया और दोनों मतलब पीसेस के ऊपर चिपका लिया। ये मैंने 2 पीसेस बनाए हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें एक कपड़ा चढ़ाना है, तो 2 कपड़े के पीस मैंने कट किए और साइड में एक कच्ची
कच्ची जो स्टिच होती है ना वो मैंने लगा के और उसके अंदर इस पीस को रख के उसे खींच देंगे तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये कपड़ा इसके ऊपर लग जाएगा। आप चाहें अगर बना रहे हो तो इसे चिपका भी सकते हैं और इस तरह से हमारा मेन सरफेस रेडी हो गया। अब हाँ, साइड में थोड़ी सी फ्रिल वगैरह लगाएंगे तो जो नेट का फैब्रिक पड़ा हुआ था उसमें से कट करके मैंने एक पतली सी फ्रिल बना ली। इसको भी किसी भी कपड़े की बना सकते हैं, आप लेस से फ्रिल बना सकते हैं, लेस लगा सकते हैं और इसको लगा लिया और फिर अगर थोड़ी बहुत लेस लगा के थोड़ा डेकोरेशन तो हो ही जाएगा। और देखिए ये पीस कितना मोटा सा बन गया है। अब देखिए जब ये रेडी हो जाता है ना तो इसके नीचे लगाने के लिए स्टैंड मतलब टाइप बनाने के लिए आपके पास जो चीज़ भी अवेलेबल हो, जैसे देखिए कुछ स्प्रे बॉटल के ढक्कन्स हैं, बॉटल के ढक्कन्स हैं, आप जो भी देखें, खाली छोटी कांच की शीशियां हैं, उनको आप इसमें लगा सकते हैं नीचे की तरफ, जिससे ये एक स्टैंड टाइप बन जाती हैं। तो देखिए ये 2 पीस तो रेडी हो गए और अब फेविटाइट की मदद से मैं इसमें ढक्कन लगा लूँगी। ये स्प्रे बॉटल के ढक्कन है और बहुत सुंदर चौकी रेडी हो जाएंगी जिन्हें आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये मार्केट में काफ़ी महंगी आती हैं। तो देखिए हो गया ना कबाड़ का एक और बहुत अच्छा यूज़। और अब मैं आपको दे रही हूँ एक रिव्यू, मतलब एक ऐसी चीज़ का जिसकी आप बहुत डिमांड कर रहे थे। तो विंटर्स में ना मेरे घर में एक जगह सीलन आ रही थी, मतलब थोड़ा सा एरिया था और मैं इसको कुछ भी इसमें करवाना नहीं चाह रही थी, बहुत बड़ा मतलब इन्वेस्ट करूँ कुछ। तो मैंने सोचा इसको सही कैसे करूँ, तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया और आज क्या हाल है। तो देखिए जो सोल्यूशन मैंने इसमें यूज़ किया था ना वो अभी भी वैसे का वैसे ही है, करीब 8-9 महीने हो गए हैं। तो मैंने क्या किया, पहले अच्छी तरह से खुरच लिया है, उसके लिए पत्तियां आती हैं मेटल की, उनसे खुरच जाता है और ये देखिए 3D फोम शीट्स होती हैं, इनको मैं लगाऊंगी। तो एरिया को साफ किया और ये जो इसमें ना ऑलरेडी ये सेल्फ एडेसिव होती हैं, तो पीछे का इसमें स्टिकर टाइप आप समझ लीजिए। तो इसे अच्छी तरीके से नाप का कट करने के बाद इसमें चिपका लेंगे। ये ना वाटर प्रूफ होती हैं काफ़ी हद तक और ये आपका बहुत जो पर्पस है उसे सॉल्व कर देती हैं। तो अभी तक ये ऐसे के ऐसे ही लगी हुई हैं, इनमें कोई सीलन नहीं आई है और ये काफ़ी बढ़िया चल रही हैं। तो सीलन का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप 3D फोम शीट ले लीजिए। तो ये तो मेरे पास जो पड़ी थी मैंने किसी और काम के लिए मंगाई थी, यहाँ लगाई, लेकिन आजकल वुडन लुक की आती हैं, मार्बल लुक की आती हैं, स्टोन फिनिश टाइप की आती हैं, उनको आप लगा सकते हैं सीलन हटाने के लिए। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप मेरी तरह प्लांट लवर हैं और घर को कुछ खूबसूरत सुंदर इंडोर पौधों से या अच्छे पौधों से सजाना चाहते हैं तो एक बड़ी अच्छी चीज़ बताती हूँ। देखिए ये है कुछ लेका बॉल्स जिनको मैं यूज़ करती हूँ घर के अंदर जो पौधे होते हैं उनके लिए। लेकिन इनको यूज़ कैसे करते हैं और क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं इनको पहले तैयार कैसे करते हैं। ये ना कुछ छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, क्ले की बनी हुई होती हैं, बहुत हल्की होती हैं। इनको सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश करना होता है, गंदा पानी इनका निकल जाए और उसके बाद इन्हें रात भर के लिए पानी में सोख करके रख दीजिए, कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए, और फिर हम इनको यूज़ करेंगे। ये ना बहुत हल्की होती हैं और पानी को सोख कर धीरे धीरे पौधों को नमी देती रहती हैं। इनको ना मिट्टी के बिना पौधे को उगाने के लिए यूज़ किया जाता है और इसी तरीके से अगर आपके जो गमले हैं ना उनमें जो ड्रेनेज होता है उसे सुधारने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे जब हम कोई नया प्लांट लगाते हैं तो सबसे पहले जो चिकनी मिट्टी होती है ना उसे थोड़ा सा निकाल दीजिए और नीचे की तरफ गमले में रख दीजिए लेका बॉल्स को, और ऊपर फिर इस पौधे को जैसे आप लगाते हैं वैसे लगा लीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि ओवर वाटरिंग से कभी भी जड़ें सड़ती नहीं हैं। और दूसरा, अगर आप कोई भी पौधा नर्सरी से लेके आएँ और चिकनी मिट्टी नहीं हट रही है तो उसे थोड़ी देर पानी में भिगो दें, सारी चिकनी मिट्टी हट जाती है और फिर पौधे को लगाएं, आपका पौधा कभी नहीं मरेगा। इन सारी छोटी छोटी टिप्स के ऊपर तो मैं वीडियो ज़रूर आपको बना के दूंगी। और देखिए ये मैंने सोख कर दी थी करीब 4 से 5 घंटे के लिए और अब इसमें मैं कटिंग लगा रही हूँ। तो देखिए पहले मैंने किसी भी कांच के बर्तन में जो कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो उसमें लेका बॉल्स डाली और कटिंग रखी और थोड़ा सा पानी भर दिया। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस नीचे देखिए थोड़ा सा इतना हिस्सा मैंने पानी में डुबो के रखा है और इस तरह से मैं इसमें ना बहुत सारी कटिंग्स लगा देती हूँ और इंडोर इन पौधों को रखती हूँ। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो मीडियम है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं पौधा उगाने के लिए, इसमें कोई
कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं तो हमें फर्टिलाइज़र देना होता है। लेकिन मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालूंगी 10-15 दिन बाद और फिर आपको बताऊंगी। तो मैंने ना इस तरह से बहुत सारी कटिंग्स लेके इन लेका बॉल्स में लगा दी हैं। और देखिए ये एक कांच का बहुत पुराना मेरे पास बर्तन है, मतलब ये होगा 10-12 साल पुराना। मैं जब जयपुर गई थी ना अपनी सिस्टर के पास तब लेकर आई थी। तो मैंने इसमें नीचे लेका बॉल्स बिछा दी हैं और देखिए अब इसमें ऊपर में मनी प्लांट की कटिंग लगा दूंगी और फिर थोड़ा सा इसमें इन कटिंग्स को सपोर्ट देने के लिए थोड़ी सी लेका बॉल्स डाल दूंगी और नीचे बस समझ लीजिए बहुत थोड़ा सा पानी डालूंगी और जैसे ही पानी खत्म होगा थोड़ा सा मैं फिर डालती रहूंगी। और इनमें ना धीरे धीरे करीब 2-3 हफ्तों में जड़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं और ये बहुत सुंदर लगता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें कोई भी मिट्टी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पौधे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो धीरे धीरे वीडियोज़ में देखना। और ये घर में बहुत जगह रखी हुई है और मैंने तो इसमें रबर प्लांट भी लगाया है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, छोटी छोटी टिप्स और हैक्स जो भी समझ लीजिए उसके साथ। कैसा लगा ज़रूर बताना और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।